आइए बच्चों, अब चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करें, जिसका नाम जीव द्रव्य, कोशिका, संरचना एवं कार्य की इकाई है। इस सृष्टि का अस्तित्व पदार्थ व ऊर्जा से ही है और प्रत्येक वस्तु का निर्माण कुछ मूल इकाइयों से होता है। पदार्थ की मूल इकाई परमाणु है और परमाणुओं से अणु बनते हैं। यही अणु ऊर्जा की इकाइयों द्वारा पदार्थ बनाते हैं। कोशिका जीव की मूल इकाई है, जिसके विभिन्न भाग अनेक कार्य करते हैं। अतः कोशिका संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई मानी जाती है जीव की। लोएवी तथा सीकेविट्ज के अनुसार कोशिका जीवों की संरचना तथा जैविक क्रियाओं की इकाई है, जो अवकलनीय पारगम्य कला द्वारा घिरी रहती है। अगर इसे किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जो अन्य जीवित तंत्रों से रहित है, तो यह स्वतः जनन कर सकती है। कुछ भी हो, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और इसके विज्ञान अर्थात कोशिका विज्ञान में सूक्ष्मदर्शी के विकास ने इसके अनेकानेक रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। आज हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को 1,00,000 गुना बड़ा कर दिखाने की शक्ति को भी उच्च वोल्टता सूक्ष्मदर्शियों द्वारा सामान्यतया 10 एंगस्ट्रॉम तक के जैविक पदार्थों को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु यदि अत्यंत छोटी हो, उसे भी हम 1,00,000 गुना बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इसके विकास ने ही कोशिका विज्ञान में आधारभूत परिवर्तन कर दिया है। स्पष्ट है, आज हम कोशिका के अवयवों की सूक्ष्मतम संरचना का भी ज्ञान रखते हैं। फिर भी इस अध्याय में हम कोशिका का विस्तृत अध्ययन करते हुए आवश्यक स्तर का भी ध्यान रखेंगे। आइए अब कोशिका तथा इसके विज्ञान के संक्षिप्त इतिहास को देखें। अरस्तु के समय से ही यह धारणा व्यक्त की गई कि सभी जंतु व पौधे किन्हीं इकाई संरचनाओं के बने होते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वर्तमान में तो हमें यह ज्ञात है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। आइए अब देखें कोशिका की खोज। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की काट में सबसे पहले इन कोष्ठ जैसी संरचनाओं को देखा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क की अनुप्रस्थ काट को देखने का प्रयास किया और जो संरचना उसे दिखाई दिया वो कोष्ठक जैसी संरचना दिखाई दी। इसको उन्होंने सेलुला कहा। बाद में यही सेलुला बदलकर सेल हो गया, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने कार्क की काट का अध्ययन जिस सूक्ष्मदर्शी में किया, वह वस्तु को केवल 42 गुना ही बड़ा कर दिखा सकता था। यद्यपि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नहीं देखा था, फिर भी यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अर्थात इसके कारण ही रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोजकर्ता माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी की बनावट में सुधार तथा उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाकर ही कोशिका का अध्ययन किया जा सकता था। एन ग्रू
तथा मैल्पीघी ने अनेकों जंतु व पौधों का अध्ययन किया तथा उनकी शारीरिकी में सेलुलोज भित्तियाँ तथा गुहाएं देखी। इनका वर्णन भी किया गया, किंतु कोशिकाओं के महत्व या संरचना से वे अनभिज्ञ रहे। वर्ष 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी में सुधार किए तथा अनेक सूक्ष्म जंतु व पौधों का वर्णन किया। उन्होंने जंतु कोशिका को देखा तथा उसे एनिमलक्यूल कहा। उन्होंने पादप कोशिकाओं में हरे रंग के कण को भी देखा, जिन्हें आजकल क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। उनके अध्ययन में तालाबीय जल के सूक्ष्म जीव, रुधिर कोशिकाएं इत्यादि रहीं। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्र कोशिकाओं को खोजा तथा उनके संगठन को भी देखा। लगभग 100 वर्ष बाद ही इस बात का ज्ञान हो पाया कि रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिकाएं अपनी जीवित अवस्था में खाली नहीं होती और यह कि प्रत्येक कोशिका में एक जीवित पदार्थ भरा होता है। इस बात की जानकारी सबसे पहले 1772 में कार्टी ने, 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन ने दिया। फेलिक्स डुजार्डिन ने कोशिका में भरे हुए पदार्थ को सारकोड नाम दिया तथा जोहानेस पुरकिंजे ने वर्ष 1839 में इस पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ह्यूगो वान मॉल ने वर्ष 1946 में पादप कोशिका के जीवद्रव्य का विस्तृत अध्ययन किया। इस बीच रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में जीवद्रव्य में केंद्रक का पता लगाया। आपके स्क्रीन पर एक सारणी दिखाई जा रही है जो कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत की खोज से संबंधित है। वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब कोशिका सिद्धांत की खोज का अध्ययन करें। कोशिका की खोज के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा। इनमें ओकेन, लैमार्क, एमिसी, ड्यूट्रोसेट, मेयर इत्यादि भी सम्मिलित हैं। अधिकतम स्पष्ट रूप से तथा अपने अपने अध्ययन के बाद कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए 2 जर्मन वैज्ञानिकों को श्रेय दिया जाता है। वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास जे स्लीडन ने वर्ष 1838 में तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने वर्ष 1839 में स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। यह सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इस समय तक किए गए अध्ययन और खोजों का संकलित रूप था। इस अध्ययन, खोज और ज्ञान में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनेक वैज्ञानिकों का अनुपम सहयोग रहा। उपर्युक्त कोशिका सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय कोशिका विज्ञान के संबंध में अनेक खोज व विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों को है। आपके स्क्रीन पर एक सारणी दिखाई
दे रही होगी जो कोशिका विज्ञान और उसके अनुसंधान से संबंधित है। वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी वैज्ञानिकों और अंगों की खोज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने यह पता लगा कर दिया कि प्रत्येक कोशिका में कला से घिरा हुआ द्रव्य भरा रहता है और इसी में एक जीवन बिंदु निलंबित रहता है। इस निलंबित संरचना के बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के नाम से पुकारना प्रारंभ किया। कहने का आशय यह है कि जीव द्रव्य के अंदर कोशिका के मध्य में एक निलंबित संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार कोशिका में उपस्थित द्रव्य को पुरकिंजे तथा वान मोल ने प्रोटोप्लाज्म की संज्ञा दी। हक्सले ने इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। कई प्रकार से अध्ययन के आधार पर इस प्रकार संक्षेप में कोशिका सिद्धांत को हम निम्न बिंदुओं में व्यक्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक जीव शरीर एक या अनेक कोशिकाओं तथा इनसे उत्पन्न रचनाओं का बना होता है। नंबर 2, कोशिकाएं ही संपूर्ण कार्यों इत्यादि अर्थात शरीर के उपापचय की इकाइयां हैं। नंबर 3, कोशिकाएं शरीर की आनुवंशिक इकाइयां भी होती हैं। नंबर 4, नई कोशिकाएं केवल पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बन सकती हैं। ये चौथा पॉइंट विरकाउ नामक साइंटिस्ट ने जोड़ा था कि नई कोशिकाएं केवल पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बन सकती हैं। इस तरह से इस लेक्चर में यहाँ तक संपन्न हुआ। इसका शेष भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।